हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों का सीबीटी एग्ज़ाम चल रहा है अभी, तो जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन्हीं पे डिस्कशन करेंगे आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर तो जो आप थ्योरी पढ़े हो, है ना, अपने यहाँ आईटीआई कॉलेज में, तो नोट्स को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। सेकंड काम, जो ये आपका निम्मी भारत स्किल की पीडीएफ है, उसमें 3 सेट क्वेश्चन डले हुए हैं, ठीक है। 75 क्वेश्चन, उसमें 38 क्वेश्चन आपकी थ्योरी के हैं, 6 क्वेश्चन डब्ल्यूसीएस के हैं और 6 क्वेश्चन ड्राइंग के हैं, ठीक है। और 25 क्वेश्चन किसके हैं, आपके ईएस के हैं, ठीक है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 75। तो उन जो 3 सेट हैं, तीनों सेट को आप कम से कम 2 से 3 बार उनको देख लीजिए अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद जो भारत स्किल की पीडीएफ है आप वो पढ़ के जाएं। और इसके साथ साथ जो इमेज वाले क्वेश्चन हैं, आपको वो वाले क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं उनमें इमेज वाले क्वेश्चन, डायग्राम वाले क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब ये जो WCS का है, वर्कशॉप कॉर्पोरेशन साइंस के, उसका मैं आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं, है ना, बच्चों के थ्रू जानकारी हुई है, तो वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये आया है कि स्नेहक का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन और उसका आंसर लिख दिया हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, स्नेहक का क्या उद्देश्य होता है? तो स्नेहक का उद्देश्य ये होता है घर्षण को कम करने के लिए, ठीक है। जैसे अपन मोटर वगैरह हो गया, है ना, इसमें सब में यूज करते हैं, ठीक है। तो घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्नेहक का। स्नेहक के रूप में अपन ग्रीस का प्रयोग कर सकते हैं, ऑयल, है ना, ये चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका WCS में आया हुआ है, SP से क्या आशय है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर आपका, ये अलजेब्रा से आया हुआ है। कहाँ से आया है? अलजेब्रा से, ठीक है। अलजेब्रा में जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। तो आपको भी इन्हीं टॉपिकों पे ही गेस करना है, ठीक है। तो आपके पूर्णतः 6 के 6 क्वेश्चन WCS के ओके हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला, जैसे ये तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14x + 3y + 25x + 2y, है ना। तो ये आपको क्या करना है, x वाले एक साइड कर लो और y वाले एक साइड, ठीक है। तो जैसे 14x + 25y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 39 से, है ना। तो ये 14x + 25x, x वाले पहले ऐड कर दीजिए। तो 14 और 25 कितना हो गया आपका? 39x। अब इसके बाद फिर आप y वाले ऐड कर देते हैं अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है? 3y + 2y, तो कितना हो गया? 5y। तो आपका आंसर क्या आएगा? 39x और 5y। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं चौथा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a × e⁻² × e⁻³ × e⁻4। ये आपका करणीय और घातांक वाले चैप्टर का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गुणनफल की कंडीशन पर अगर बेस समान होती हैं तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर हो रहा है। एक इसकी घात कुछ नहीं है तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती तो उसकी क्या होती है? 1। तो a की पावर 1 हो गई। फिर इसके बाद a की पावर 2 दिया हुआ है, a की पावर 3 दिया हुआ है, a की पावर 4 दिया हुआ है। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। तो a की पावर 10 क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी a की, जैसे किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मतलब क्या हो जाता है? 1। जैसे a की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका आया था कि a + b का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या होगा? तो क्या होता है इसका? a² + 2ab + b²। आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो a² + 2ab - b² हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से था कि I किसको निरूपित करता है, ठीक है। और जिनका एग्जाम हो गया है वो भी एक बार देखिएगा कि ये क्वेश्चन आपके पूरे आए थे कि नहीं आए थे। इनमें से जो क्वेश्चन छूट रहा होगा तो आप हमारा नंबर है ना, उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं वो भी, है ना, रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। तो जैसे I किसको निरूपित करता है, तो ये मतलब ये जो आपका है ये साधारण ब्याज से रिलेटेड था, है ना। तो इसको पूरा ही आप एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? जैसे यहाँ पे एक एक चीज़ पूरा पढ़ लेते हैं। जैसे मूलधन, है ना, मूलधन को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। आप प्रिंसिपल को किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। फिर इसके बाद दर की बात करें तो दर को इंग्लिश से क्या लिखते हैं? रेट। और रेट को किससे लिखा जाता है? R से। फिर बात करें अपन टाइम, तो टाइम को किससे लिखते हैं?
TIME, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, एन होता है। क्या होता है, एन। अब फिर बात करें जैसे ब्याज, तो ब्याज को किससे लिखते हैं, इंटरेस्ट से, और इसको किससे लिखा जाता है, आई। और यही आपके क्वेश्चन में आया था कि आई किसको निरूपित करता है, तो किसको करता है, इंटरेस्ट को। किसको करता है, इंटरेस्ट को। ठीक है, तो यहाँ से अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये तो सब सेम ही है। जैसे प्रिंसिपल तो स्टार्टिंग का P दिया हुआ है, बन जाएगा आपसे। रेट का स्टार्टिंग से R दिया है, बन जाएगा। बस टाइम का N है ना, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्लास यहीं एंड करते हैं, और आप लोग क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, तो और मैं आपको सलूशन करा दूंगा। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़िए, घबराने की कोई बात नहीं है। जो भारत स्किल की PDF में 3 सेट 75 क्वेश्चन डले हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भारत स्किल की PDF है, और जो उसके भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और आपको है ना कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।